नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से तो बहुत सारा चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा हो कि चल क्या रहा है। तो मैं थोड़ा आंशिक रूप से सोचा कि आप सबके बीच में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से कुछ अपडेट दे दूँ। विश्व भारती जन सेवा संस्थान देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए प्रयासरत है और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, वो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन इसके साथ साथ सहारा के लोग जानबूझकर के इस केस को लिंगर कर रहे हैं ताकि देश भर में जो जमाकर्ताओं के पैसा से ज़मीनें खरीदे गई थी, भले ही वो सहारा ने कई सेल कंपनियों के माध्यम से उन ज़मीनों को लिया और उस ज़मीनों को एक सहारा से भी केस को लिंगर बना करके औने पौने दाम में जैसे तैसे करके बेच रहा है। बेच ही नहीं रहा है, ये लोग कहते हैं कि हम लोग देशभक्त हैं, जबकि हमारे नज़र में देश के सबसे बड़े देशद्रोही अगर कोई है आज की तारीख में तो वो सहारा इंडिया के अधिकारी ही हैं, जो इस देश का कोई कानून मानने को तैयार नहीं है। सहारा से भी केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था देश के लोगों का भुगतान कराओ, भुगतान नहीं करा के कन्वर्जन कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का दिन दहाड़े इसने धज्जी उड़ा दिया। आदेश का धज्जी तो बहुत सारा उड़ाया है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर न बोल के माननीय न्यायालय में हम लोग रख रहे हैं। लेकिन मैं एक ताज़ा उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि जो ज़मीनें खरीदी गई थी निवेशकों के पैसे से, उन जमीनों को कौड़ियों के दाम पे ये बेच रहे हैं। खरीदार कौन है ये आप सबको अच्छे तरीके से मालूम है। तो क्या हम सब तमाशा देखते रहें, तमाशबीन बन करके केवल यूट्यूब पर आ करके वीडियो बनावें कि झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी आपको नहीं दें? तो हमने एक प्रयास किया कि जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का था कि सहारा की जो भी ज़मीनें बिकेगी सर्किल रेट से 90% से नीचे नहीं बिकेगा और जो ज़मीन बिकेगा वो पैसा सहारा सेबी के एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। इस आदेश का भी सहारा ने धज्जी उड़ा दिया, क्योंकि इस देश के कानून तो ये मानते ही नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान है कि आतंकवादी हमला करके कहता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, और सहारा वाले भी पूरा क्राइम कर लेते हैं और कहते हैं हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो बहुत देशभक्त हैं। ताज़ा उदाहरण यह है कि जो ज़मीनें बेची गई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना हुआ है, उसके लिए हमने सेबी में कंप्लेन किया था। कई जगह ज़मीनों का एग्जाम्पल दिया था कि जो ज़मीनें बिकी है वो पैसा सहारा सेबी खाते में नहीं गया है, सर्किल रेट से बहुत ज़्यादा नीचे जाकर के बेचा गया है। मार्केट रेट की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर मेरा कंप्लेन गलत होता तो सेबी मुझे ये कहता कि नहीं, सहारा जो भी किया बहुत अच्छा किया है, आपका कंप्लेन गलत है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेबी ने मुझे पत्र के द्वारा सूचित किया गया कि हम ऑलरेडी उनके जो अधिवक्ता हैं माननीय गौतम अवस्थी जी, उनको पत्र दिए हैं कि 10 दिन के अंदर नागेंद्र कुशवाहा जी को जवाब दीजिए कि जो ये आरोप लगा रहे हैं वो क्या सही है। ये पत्र मुझे 8 फरवरी 2025 को तो हमने कंप्लेन किया था। 16 अप्रैल 2025 को मुझे जवाब आया था कि नोटिस किया गया है उनके अधिवक्ता को, वो आपको 10 दिन के अंदर जवाब देंगे। आज 2 महीना से ज़्यादा हो गया, कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब है कि हमारा जो आरोप था वो बिल्कुल सही है। तो हमने उसको रिमाइंडर आज माननीय सुप्रीम सेबी को भेज दिया है कि हमको कोई जवाब नहीं आया है, इसीलिए इनके ऊपर जल्द से जल्द सीबीआई का या इस देश के जो अच्छा से अच्छा जांच प्रणाली है उसके माध्यम से इनको जांच कराया जाए। जो लोग गलत किए हैं उनको सज़ा दी जाए। तो हम लोग केवल यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए, इंटरटेनमेंट करके लिए तमाशबीन नहीं बने हुए साथियों। हम लोगों से जो बन पड़ रहा, जितना बन पड़ रहा, हम लोग काम कर रहे हैं। हमने आप देख रहे होंगे इतना मेटा सारा प्रमाण लगा करके अभी हम लोग भेजे हैं इनके पूरे काले चिट्ठे को जो ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है। और इतना पे ही हम लोग नहीं रुकने वाले हैं।
बहुत जल्द इसका जांच करवाने के लिए अगर सेबी आदेश नहीं देता है या सेबी नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट को एग्रेसिव करता है कि इनकी ज़मीनों को जांच कराई जाए, तो विश्व भारती जन सेवा संस्थान पटना के हाई कोर्ट में जल्द पीआईएल लगाएगा कि इनका जितना भी ज़मीन का खरीद बिक्री हुआ है, जो जमाकर्ताओं के पैसे से खरीदा गया था और उसको औने पौने दाम में बेच दिया गया, उसके लिए हम लोग पीआईएल फाइल करने जा रहे हैं। इन लोगों को जितना धमकी देना होगा, जितना इनको करना होगा, इनको करने दीजिए, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अब इसके लिए वो मुझे धमकी भेजें या मेरी हत्या करवा दें, जो करना है ये करें, लेकिन अगर हम इस देश से पैदा हुए हैं तो इस देश के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी भारत माँ के लिए, स्वाभिमान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो लोग गलत किए हैं, जो लोग स्कैम किए हैं, उनको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। ये लड़ाई चलता रहेगा। आप सब साथियों से अनुरोध है कि इस लड़ाई में सहयोग करें। जिस तरह से अंग्रेज़ों को इस देश से भगाया गया था, हम उस समय नहीं थे, लेकिन आज हैं। इस देश में जो फाइनेंशियल क्राइम सहारा इंडिया ने किया, 13 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बना करके, इनके लिए इस आर्थिक आज़ादी की लड़ाई में लड़ने के लिए आप लोग साथ दीजिए। धन्यवाद साथियों। नमस्कार। जय हिंद।